पश्चिमी रिंग रोड से अर्जुन बड़ौद होकर पीथमपुर तक बनने वाले कॉरिडोर को लेकर किसानों ने असहमति जताते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी के आवास का घेराव कर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सभी ने सांसद लालवानी को एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल पश्चिमी रिंग रोड पर पीथमपुर से होकर अर्जुन बड़ौद तक बनने जा रहे प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसे लेकर किसान गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने से काफी नाराज हैं। इस विषय को लेकर भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 300 से ज्यादा किसान सांसद शंकर लालवानी के निवास पर पहुंचे। किसानों का कहना है कि करीब 1000 से अधिक किसानों की जमीन बिना उनकी सहमति से शासन अधिग्रहित करने की बात कर रहा है, जिससे छोटे किसानों को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनकी पूरी जमीन अधिग्रहण में जा रही है। हालांकि किसान जमीन देने को तैयार है, लेकिन उन्हें गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते नाराज किसानों ने मोर्चा खोलते हुए आगामी दिनों में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी, ये हम लोग भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में ये पश्चिमी रिंग रोड जो निकल रहा है पीथमपुर से अर्जुन बड़ौदा तक, उसके 39 गांव के प्रभावित किसान हैं और हम सभी की ये मांग है कि हम इस रोड में ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार औने पौने दामों पर हमसे ये ज़मीनें लेकर के और विकास करना चाहती है, जबकि विकास का सही अर्थ ये है कि सभी की सहभागिता हो, सभी का विकास हो और सभी का भला हो, वही सही विकास है। अभी जो भू अधिग्रहण जो नियम है उसमें यह है कि किसानों के 80% किसान जब तक सहमत ना हो तो उनसे ज़मीनें ना ली जाएं, लेकिन यहाँ पर आदेश निकाल दिए गए रोड के लिए और हमारी खड़ी फसलों में किसानों की खड़ी फसलों में अधिकारी आके गड्ढे खोद रहे हैं और निशान बना रहे हैं, किसान को कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक किसान सहमत ना हो उससे ज़मीन नहीं ली जाए, यही हमारी मांग है किसानों के भी। कितनी ज़मीन है आपको? ये इसमें करीबन 1600 एकड़ ज़मीन जा रही है और इस ज़मीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ से लेके 3-4 करोड़ रुपए तक है स्थान के हिसाब से, और जो सरकार किसानों को देना चाह रही है वो बहुत कम है, 5 से 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए बीघा तक। तो अब ये किसान वो समय नहीं रहा जब किसानों का शोषण करके और उनको डरा धमका के उनकी ज़मीनें ले ली जाती थी। अब किसान जागरूक हो गया है और जब तक किसान को बाजार मूल्य नहीं दिया जाएगा तब तक किसान अपनी ज़मीनें नहीं देगा, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अभी हम ज्ञापन देने वाले हैं माननीय सांसद महोदय को, और उनसे हम मांग करेंगे कि वो हमारी मांगों पर विचार करें और हमें कोई संतोषजनक उत्तर मिले, प्रशासन की तरफ से बातचीत हो, और यदि नहीं होता है तो फिर किसान संघ अपने स्तर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कितने गांव के लोग हैं? ये अभी हमने हर गांव से एक व्यक्ति बुलाया है, 39 गांव प्रभावित हैं, जिसमें से 34 सांवेर, देपालपुर और हातोद के हैं, मतलब इंदौर जिले के, और 5 धार के हैं। वहीं ज्ञापन लेने के बाद सांसद शंकर लालवानी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक 80% किसान इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमत नहीं होंगे तब तक शासन उनकी जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकता है। रहा सवाल जमीन की गाइडलाइन का, तो उन्हें गाइडलाइन के साथ 4 गुना मुआवजा राशि दी जा रही है, लेकिन किसान इससे भी सहमत नहीं है। ऐसे में ये पूरा मामला जिला समिति को अवगत कराया जाएगा और किसानों को उनके जमीन का सही मुआवजा दिया जाएगा। किसानों ने जो सड़क प्रस्तावित है उसको लेके, रेलवे के प्रोजेक्ट को लेके उनका एक रिजर्वेशन है कि जो गाइडलाइन है उसको बढ़ाया जाए। वैसे मुआवजा तो 4 गुना मिलता है गाइडलाइन के, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि गाइडलाइन बढ़ेगी तो हमको मुआवजा और ज़्यादा मिलेगा, तो उनकी बात को सरकार के सामने रखेंगे। ठीक है, उनकी जो भी बातें हैं हम सरकार तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इंदौर सांसद ने सभी को आश्वस्त कर घर लौटा दिया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।